हमारी हमेशा मैं सोचती हूँ कि मैं पूरी टॉक जल्दी दे दूंगी, लेकिन आज ये आई हैव टू फिनिश टुडे। देन लेट्स स्टार्ट। पार्टिसिपेंट 31 हो गए हमजा। Yes, ma'am. So the audience attending an oral presentation is on the receiving end and normally comprises of people with different interest. It is therefore important that their interests are analyzed. So अब इंटरेस्ट भी ऑडियंस का कैसे बनाना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। और समटाइम अभी क्लास में भी होता है कि बच्चे तो खैर वैसे ही बोर रहते हैं, क्लास में कहाँ इतने अटेंटिव होते हैं। और लेकिन बीच बीच में टीचर जो से क्लास में ही जब आपको कोई चीज पढ़ा रहा हो तो आप जल्दी मैडम बोर हो गए, मैडम बोर हो, तो हमें ये होता है कि हम लोगों ने अपना कोर्स खत्म करना है विद इन टाइम। तो उसमें हम लोग बस क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको एग्जांपल से भी समझा रहे होते हैं। अब देखिए ना, मैंने सिर्फ 9 स्लाइड अभी तक की है, हालांकि ये मैं पढ़ती जाऊँ तो मैं आपको ये खत्म कर सकती हूँ। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरीके से बढ़ाना। बच्चे बोर भी होते हैं, जैसे मेरे तो लेक्चर से डेफिनेटली ऐसे ही होता होगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है समटाइम। तो लेकिन ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है इन अ डिफरेंट वे, आप कोई ना कोई वहाँ पे एक्टिविटी कर लें ऑडियंस को प्रेजेंटेशन देते हुए। और आप देखें कुछ वीडियोस। अब एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर मेडिसिन के, उनकी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आती हैं। समटाइम्स मैं देखना भी नहीं चाह रही, फिर भी देख रही होती हूँ। तो ये डिपेंड्स करता है कि आप ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, आइदर दैट topic is in your interest or not. The depth of the topic which a speaker can go entirely depends upon the type of the audience. ये बहुत जरूरी है, मैं ऑडियंस 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 बार बार कह रही हूँ। The depth of the topic. अब आप एक आम बंदे के पास जाते हैं, आप वहाँ पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के मतलब बताए जा रहे हैं। एक कॉमन ऑडियंस इज अनेबल टू अंडरस्टैंड इट। यस, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को साइंटिफिकली एविडेंस के थ्रू आप देना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली आप अपने जो फेलोज को दे सकते हैं, आप टीचर्स को बता सकते हैं उसको नॉलेज को। लेकिन उस कॉमन पर्सन को आप कैसे इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ये हमारे स्टूडेंट्स को इस चीज का पता ही नहीं होता। और आमतौर पे वो ऐसी ऑडियंस में जाते हैं तो वो अपनी वहाँ पे अंग्रेजी मानना शुरू कर देते हैं। तो आम लोगों को जो आपके इवन के आपके पेशेंट्स हैं उनको तो ये चीजें नहीं पता होती। तो आपने उसके हिसाब से उसको कम्युनिकेट करनी है चीजें। अगर आप प्रेजेंटेशन कहीं दे रहे हो ऑडियंस को, आपको ऑडियंस का पता होना चाहिए कौन सी ऑडियंस है, अब टाइप ऑफ ऑडियंस कैसी है, किस तरह की है, आइदर द नॉलेज यू वांट टू ट्रांसफर इट इज eatable or not by that particular audience. The speaker must be aware of competency of the audience in this specific topic. कॉम्पिटेंसी अगर हाई कॉम्पिटेंट है वहाँ पे आप दे रहे हो तो फिर आपको पता होना चाहिए कि उसके पास जो ऑडियंस बैठी है उसके पास इंफॉर्मेशन आपसे ज़्यादा है। अगर ऐसी डल है तो फिर आप उसको कॉमनली इंफॉर्मेशन देते हो। Because of varied nature of the audience is in most gatherings is essential to establish what the listeners need to know. अब कॉमन और समटाइम्स ऑडियंस ऐसी होती है उसमें आम बंदे भी मौजूद होते हैं और वहाँ पे साइंटिस्ट भी होते हैं। तो उसमें आपको उसके हिसाब से अपनी प्रेजेंटेशंस और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स यूज करनी है। To this end, it is important to decide what has to be put across the listeners. A presentation delivered keeping in view the interest of the audience will be much appreciated. So, interest of the audience जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस पहला था। अब प्रेपरेशन कैसे करनी है, प्रेपरेशन आपने कम्युनिकेट करने के लिए और प्रेजेंटेशन करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग द साइकी ऑफ द ऑडियंस सारा ऑडियंस पे डिपेंड करता है। जो कि मैंने पहली 2-3 चीजें आपको पहले उसमें बता दी हैं। The listener normally do not have good memory. They can remember only 2 to 3 points. Hence, information must be selected that supports the main point, edit and attract attentions of the audience. Information retention by the audience is reduced as the talk proceeds. As you are speak and speak and speak, audience जो सी वो बोर होना शुरू हो जाएगी।
Then when the audience get bored, then you have to take some step to attract them by giving some attention among the audience. By making some presentation, आप उसमें कुछ ऐसी चीज कर दो जिससे कि उसको उनका थोड़ा सा फिर दोबारा तवज्जो हो जाए. That's why the audience is more likely to remember the important point later. आप टीचिंग मेथड्स में जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो इस वक्त तो इतने इंफॉर्मेशन भी नहीं ले रहे हैं. हम क्लास डबल ब्लाइंड हमारा टेस्ट हो रहा है इस वक्त, क्योंकि ना आप ऑनलाइन में मैं फिजिकली आपको देख पा रही हूँ. सिर्फ मैं यहाँ से देख लेती हूँ कितने बच्चे इस वक्त क्लासरूम में हैं. इस वक्त 49 ऑनली स्टूडेंट्स दे आर इन द क्लासरूम, रेस्ट आर एब्सेंट. बस मुझे ये पता है. अब इनमें से भी 20 सो रहे होंगे या जाग रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट देयर इंटरेस्ट. अगर वो वाकई ही चाहते हैं कि वो वांट टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टीचर्स. बाज का टीचर डेफिनेटली, कुछ टीचर्स की कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आती. कुछ स्टूडेंट्स जो से हैं वो कोशिश ही नहीं करते. दे इवन do not try to retain the information the teacher going to communicate them because they have no interest. तो ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो कि चाहते हैं, अब बैठे हैं और लर्निंग कर रहे हैं. देन दे वांट टू गेट सम नॉलेज. तो तब भी 10 to 20% जो है वो रिटेन्ड ऑडियंस कर सकती है. फिर उस पर डिपेंड करता है कि फ्रंट सीटर्स कितने हैं, बैक सीटर्स कैसे हैं, क्योंकि आपका फौरन ह्यूमन नेचर है ना, फौरन आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है. That's why the audience is more likely to remember the important points later. Even the less important one may become irrelevant to the focus of the talk as you practice. तो आपने लफ्जों का चुनाव the choose of the words, the choose of the sentence according to your presentation is a very important. If you are not have any presentation and you are just orally communicate some information among this audience, now so you have to make or select the words that you have to communicate to the point among the audience. So this is also very important. The research for the presentation, अगर presentation आपने उसके लिए तैयार करनी तो वो कैसी होनी चाहिए. The information to be provided in a presentation must appeal to the listeners. Lots of background research is needed. Material may be collected from different sources. And if the information is not used in the presentation, it is useful to have as much knowledge as possible for the discussion and audience questions. So आपने लाजमी जो आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको उसको एक एक वर्ड की मीनिंग्स, उसके नॉलेज की और उसके बैकग्राउंड का आपको पता होना चाहिए. whatever you are going to communicate among the audience, because that knowledge sometimes the audience have, if have an interest, if have some getting some knowledge about your presentation, they put a lot many questions. So you have to have well in knowledge for discussion and audience questions. Preparation must be completed well in advance of the event. Script writing. Preparation. जी कोई बोल रहा है? हाँ जी जी, कोई क्वेश्चन है? The preparation and oral presentation begins with writing of a script. A complete write-up may be needed. This should be speaker during the talk. This is useful for students preparing to deliver a seminar as a part of their education program. Furthermore, an outline should be prepared and kept read for reference. अब आप ये देखें क्या है उसके लिए. When you are going to present any information among you, then you have to make some script.
Today I have made a script that we must before giving in detail information. Just I want to give you a short term information. Then I have prepared one slide. So to communicate you that these are the important points that the during preparing your presentation you have to take care of it. तो इसके लिए आपको जरूरी चाहिए जैसे कि इसने कहा दिस इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग टू डिलीवर अ सेमिनार एज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन प्रोग्राम. Furthermore, an outline should be prepared and kept read for reference. अब आपने जो है एक जैसे कि हम लोग जब स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, आउटलाइन तैयार करते हैं, आमतौर पे मोस्ट कॉमन बच्चे कहते हैं कि टुडे आई विल डिस्कस दिस. पहले उसमें आउटलाइन में उनका इंट्रोडक्शन होता है जी, फिर उसके बाद आउटलाइन में उनकी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर मेथोडोलॉजी, जिस नाम की प्रेजेंटेशन होती है, और फिर उसके बाद अगर वो थीसिस भी करते हैं तो रिजल्टेंट डिस्कशन हो जाता है, रिव्यू बीच में से निकल जाता है. तो इस किस्म की वो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है. तो ये प्रेजेंटेशन जो सी स्ट्रक्चर्ड एंड ब्रीफ होनी चाहिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है दी इंट्रोडक्शन मस्ट डिफाइन द टॉपिक. पहले आपका टॉपिक क्या है, प्रोवाइड सिग्निफिकेंस एंड क्लेरिफाई द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव. द लिसनर should be made clear about your talk and what you are going to present. The listener should be made clear about your talk, ताकि आपकी जो ब्रीफिंग है इन शॉर्ट टर्म इजीली स्टूडेंट को जो सी है और लिसनर्स को समझ आ रही हो कि आप क्या प्रेजेंट करने जा रहे हो. This selected material should provide enough background and terminology to understand and appreciate the presentation. A road map or outline, जैसे मैंने road map अभी आपको बताया था, must be given so that audience remains alert during the presentation. आमतौर पे हम मैं जो आउटलाइंस हैं मैं बिल्कुल डिसलाइक करती हूँ. इट डिपेंड्स अपॉन दी ऑडियंस में भी देखे ना, हर एक अपना फुल ऑफ थॉट है. मैं कहती हूँ ये क्या आउटलाइंस, वो एक स्लाइड फालतू ही बनाई हुई है, जबकि हमें उस स्लाइड का पता है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं है. हो सकता है आप लोगों के लिए वो बहुत जरूरी हो, आउटलाइंस दी हुई हो. हमें तो पता होता है, हम कहते हैं जस्ट बेटा जंप इनटू द रिजल्ट एंड डिस्कशन, मुझे सिर्फ वो प्रेजेंट कर दो. तो डिपेंड करता है ऑडियंस में, अमंग द ऑडियंस, क्योंकि तमाम अगर टीचर्स बैठे हैं उससे उन्हें इस आउटलाइन से कोई कंसर्न नहीं होता. हाँ, यस फॉर लर्निंग टू द स्टूडेंट, के स्टूडेंट को पता भी है या नहीं है, बट ही इज गोइंग टू प्रेजेंट इट, तो हम उस हिसाब से ज्यादा देख लेते हैं. द गोल एंड एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन विद इन द कॉन्टेक्स्ट शुड बी एम्फसाइज्ड. The objective of the project must be stated clearly. जैसे मैंने इंट्रोडक्शन का कहा कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बाद फिर आगे जो डिफरेंट आउटलाइंस हैं. that is presentation for synopsis and the thesis, उसके लिए है. Or the scientific presentation at any seminar or conferences. और जनरल पर्सन के लिए अगर आप कर रहे हैं, कॉमन मैन के लिए कर रहे हैं, तो वो इतना जरूरी नहीं है. The body of presentation should consist of the descriptions of the work done without going into excessive details. It should provide relevant material to support the topic. This in student seminar, the presentation is based usually on some library work. It is more or less review of literature meant to be educative for peers. ये मैंने आपसे पहले करवाया हुआ भी है, ठीक है. Hence, this presentation has slightly different style. After having researched the topic, you definitely know more than your audience. The psychology of the listener is to be very attentive at the beginning of the presentation, less attentive during the middle section, and then certainly more attentive at its end. Henceforth, final part of the presentation, a closing summary
or conclusion must be prepared. This summary should be repetition of the important points, re-emphasized conclusion and recommendations. एक्चुअली समरी जो सी है वो कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस पे ही डिपेंड कर रही होती है. व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर इंफॉर्मेशन ओरली, ये मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन रिटन फॉर्म, सो उसमें आपका कंक्लूजन और ये दोनों ही बीच में शामिल होती है. प्रैक्टिस इज वन ऑफ द एसेंशियल रिहर्सल जो सा है, ये बार बार मैंने आपको कहा है, प्रैक्टिस इज वन ऑफ द एसेंशियल component of an effective oral presentation. It must done alone using audio और वीडियो टेप. अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर कर रहे हैं तो आपको अपनी जो फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी मूवमेंट्स आपको साफ पता चलेंगी. समटाइम्स इवन के हम लोग एज अ टीचर समटाइम बड़ी गलती करते हैं. व्हेन यू आर गोइंग टू यूज अ वाइट बोर्ड, आप बैक करके स्टूडेंट की, मैं भी मोस्टली ऐसे कर देती हूँ, आप वाइट बोर्ड की स्टूडेंट्स की बैक करके वाइट बोर्ड पे लिख रहे होते हैं. दैट इज अनएथिकल. और हमें वो एक खास स्टाइल होता है जिसमें खड़े होके आप राइट अप करते हो, जिससे कि आपको स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी करना होता है. तो ये डिपेंड्स कर रहा होता है ड्यूरिंग डिलीवरिंग द लेक्चर और डिलीवरिंग द इंफॉर्मेशन अमंग द ऑडियंस. Once reached a point of satisfaction, it may be done in front of a few friends. जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो एक दो स्टूडेंट्स के साथ बैठ के आप कहते हैं यार जरा ये मेरी प्रेजेंटेशन तो सुन लो. This allows the speaker to spot and eradicate the flaws in a presentation. Time keeping in a vital, और we are doing most of the time, अब तो मैं नहीं करती हूँ, जब हम लोग स्टार्ट में बाहर जब भी प्रेजेंटेशन देने जाते थे तो वी हैव टू डू सम रिहर्सल. और क्योंकि वो टाइम लिमिट होती है, 5 मिनट्स के अंदर अंदर यू हैव टू प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन अमंग द ऑडियंस. कहीं पे 10 मिनट होते हैं, कहीं पे 15 मिनट होते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मेक योर प्रेजेंटेशन एंड अकॉर्डिंग दैट टाइम फ्रेम यू हैव टू कम्युनिकेट विद इन दैट टाइम. इससे पहले कि वो अलार्मिंग शुरू कर दें. तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिहर्सल जो सी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट for presenting your information among the pupils. Time keeping is a vital and is the responsibility of the presenter. ये time keeping चलो उसने बता भी दिया ये. Repetition of some points may become essential. Try varying the words for repeating point and devise a way to repeat without being repetitive. Some words हम लोग बहुत सारे, आपका तकिया कलाम ही बन जाता है, शायद मेरा भी हो, आप लोग फील करते होंगे, मुझे तो नहीं पता चल रहा होगा ना, तो ये हो जाता है. तो उसमें आप लोगों ने बी मोर कंसाइज. आप तो हमारे स्टूडेंट हैं, हम लोग इतनी बॉदर ही नहीं कर रहे होते. बट व्हेन वी हैव टू प्रेजेंट our information at international forum, then we have to consider it, because there are different people from different countries. Then you have to given your impact of your own country. तो वहाँ पे हम लोगों को जरा फोकस भी करना पड़ता है. Smooth transition must be created between the sections and allows the listeners that you are changing. During practice, where flaws of the presentation seem to break down, use a phrase or two to act as a filler. Briefly sum up the point that you have made, then signals the next point by a phrase like the next step is, or in the other words, such phrases notify listeners that you are switching over. जब आप एक से दूसरे स्लाइड पे जाते हैं या कुछ करते हैं तो सीक्वेंस रखना है, क्योंकि आपने वहां पर बुलेट्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है. आपने एज सच जो सी है सीक्वेंस जो सा, जैसे ये बुलेट्स में दिया हुआ है, एज सच जो सी है इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे में जो है आपने टर्न ओवर करना है. जैसे हम लोगों ने रिहर्सल की बात की, फिर हम लोग प्रेजेंटेशन क्रॉस की बात की कि क्या क्या होती है. अब प्री प्रेजेंटेशन टास्क क्या है. Having prepared the script, the note card and the visuals and the research well, it is time to deliver the goods. अच्छा, अब बात का आपके नीचे देखो, प्रेजेंटेशन में नीचे एक होता है, अब तो इसमें हाइड में ऑडियंस को नहीं पता होता, लेकिन साइड पे लिखा हुआ होता है. ऑडियंस पे प्रेजेंटेशन आ रही होती है,
लेकिन जो उसकी हाइट में है वो आराम से उसमें से देख के अपने पॉइंट्स पढ़ लेता है। तो वो अब तो बहुत सारी इजी वे आ चुकी हैं जिससे हम लोग इजीली प्रेजेंट अवर इंफॉर्मेशन। तो वो यही कह रहा है कि अगर आपने कार्ड्स आपके पास हैं या आपने एक पेज पे सारा लिखा हुआ है, तो वो आपके लिए स्क्रिप्ट को एक से दूसरे को कनेक्ट करना और इजीली वर्डिंग चूज करना वो इजी हो जाता है। Even before the presentation, there are few things to be done. If possible, steer tour of the room and ensure that needed equipment are available in the room. टी एंड टूर्स यानी कि आप ये देख लें कमरा जो सा है, आपने पहले प्रेजेंटेशन देने से पहले जाके कमरे में देखना है, क्लासरूम में या ऑडियंस में, कि वो कितनी की ऑडियंस है। जब हम इंटरनेशनली प्रेजेंट करते हैं, वी जस्ट विजिट दैट area and just observe it that how much audience maybe attend this meeting, and what is the information present over here and which way we have to use during present our informations, क्योंकि different उसमें different वो होती हैं, और इवन के सीट्स कैसे पड़ी हैं, रूम कैसा है। तो ये आपने फिजिकल एक्टिविटी पहले करनी है और प्रेजेंटेशन से पहले। Oral presentation is physical activity. Eat, drink, and have some warm up activity. People will be looking at you. Make sure that you are properly dressed up and groomed. ये बहुत जरूरी है। ऐसे 5 बच्चे ऐसे उठ के आ जाते हैं ना, उन्होंने कोई टाइप अगर सूट पहना हुआ है तो कम से कम वो अपने शर्ट अच्छे तरीके से हो, आपकी पैंट अच्छे से हो, लड़कियां हैं अपने वेल ड्रेस्ड हो, इनके पता हो कि वो कुछ करने आई है, इनके अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज होनी चाहिए बिफोर प्रेजेंटिंग योर प्रेजेंटेशन। All speakers face some kind of the nervousness. Control the nervous by ensuring that the topic is well prepared. आपको तभी कॉन्फिडेंस आएगा जब आप बार बार उसको रिहर्सल कर लोगे। In case you the only presenter, sometimes आप जो वर्डिंग चूज कर रहे होते हैं प्रेजेंट करते हुए, अपनी रिहर्सल करते हुए, समटाइम आप वहाँ पे वो नहीं यूज करते हो, लेकिन आपकी रनिंग इतनी अच्छी हो चुकी होती है कि आपको पता ही नहीं चल रहा होता, आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी होती हैं, आप डिफरेंट एंगल से अपनी इंफॉर्मेशन ले लेते हो कि ये भी क्वेश्चन हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हो। मुझे एक दफ़ा इटली में मैंने प्रेजेंटेशन दी और आई वाज सिक एट दैट टाइम, और मैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर तो कर ली थी, लेकिन आई वाज कंफ्यूज। तो यानी कि मेरी मोस्ट ऑफ माय वर्क इज ऑन बफलो बुल्स पे ज़्यादा होता था, लेकिन द इंफॉर्मेशन आई वाज कम्युनिकेटिंग ओवर देयर वाज द buffalo calves था, I think so. So one of the scientists, he was Orsko. He raised a question that all your information was on digestion kinetics and on buffalo calves. You are talking about the buffalo bull. So then मुझे पता ही नहीं चला, मैं रवानगी में सारी 5 मिनट की टॉक we have to finish that 22 slides within that time, और मैंने वो करना, फिर मैंने उससे सॉरी किया, सॉरी जब मैंने पीछे देखा, बस इट्स but most of my work was oriented to that, इस तरह से मैंने से न्यूट्रलाइज। प्रेजेंटेशन पोस्टर, जो मैंने प्रेजेंटेशन पोस्टर की बात की है, stand confidently on one side of the projection screen, ये प्रोजेक्शन स्क्रीन है, और प्रोजेक्शन उस वक्त हुआ करते थे, जो मुझे वर्ड भूल रहा था उस वक्त, backboard and closer to the audience. Do not stand at one point, but walk purposefully in the room. Avoid standing behind a desk. During presentation, face the audience and use gestures. Contact with the audience. A good speak should maintain an eye contact with the audience. Acha, eye contact, never be do the eye contact among the audience. Always see their heads. और हमेशा आई कांटेक्ट करने के बजाय उनके हेड्स की तरफ देखें जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते, तो अदरवाइज यू गेट कंफ्यूज। कॉन्फिडेंस हो भी तो जरूरी नहीं है कि आप आई कांटेक्ट करो। Ensure that they are feeling comfortable during your talk. If you find them
getting bored at a place, try skipping some points without sacrificing your content. तो sometimes ऐसे होता है. अब मेरी कोई 56 स्लाइड थी. चाइना में मैंने एक प्रेजेंटेशन दी और वहाँ पे 15 मिनट्स थे और मैंने उससे पहले ही उसे कह दिया जो हमारे ऑब्जर्वर थे कि आई हैव गिवन 1 to 2 minutes more because my slides are more, my information are more authentic और I want to communicate among the audience. लेकिन उस बंदे ने मुझे 1 मिनट भी ऊपर नहीं दिया. then I have slides और मुझे वो पहले पता था कि मैंने कौन कौन सी स्लाइड्स, अगर मुझे नहीं टाइम दिया गया तो मुझे कौन कौन सी स्लाइड उसकी वो स्किप करनी पड़ेंगी. If you are good in telling jokes, there is no harm in telling one according to the situation. तो ये आप लोगों के लिए नहीं है. अगर आप जैसे हम क्लास में होते हैं कहीं आप ऑडियंस कॉमन पर्सन नहीं हो रहे तो वहाँ पे आप जोक्स सुना सकते हो. अगर आप टीचर के सामने करोगे तो टीचर आपको किक आउट कर देगा. कैसे क्या हुआ स्टूडेंट को. तो टीचर्स आपको पता है बिहेवियर इज द टीचर इज डिफरेंट. There are several ways to focus and hold your listeners' attention. The most important one is to tell them that what they will gain from listening. Convincing the listeners that the topic is important and that may stand to gain from it. You must concentrate full attention to the topic. Visual aids should be used long enough for the audience to understand and appreciate your points. तो आपने हर वक्त सिर्फ जो आपकी प्रेजेंटेशन उसकी तरफ नहीं देखना है. वहां से आपने जस्ट पॉइंट्स लेने हैं. वहां से जस्ट आपने यानी कि जस्ट कोई चीजें हिंट करनी है. ये नहीं है कि आप वहां पे जाके आप उसमें जो है इंफॉर्मेशन को जो है वो आप इस तरीके से प्रेजेंट करो कि सारा आपने अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ ही फोकस किया हुआ, ऑडियंस की तरफ आप देख ही नहीं रहे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू मेक अ बैलेंस इंफॉर्मेशन. तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए जो है एक तरह बोल रखो. अच्छा, स्पीकिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए. पिछला समझ आ गया बच्चों आपको. यस मैम. स्पीकिंग स्टाइल. अब हमने क्या किया कि हाउ टू प्रिपेयर आवर प्रेजेंटेशन, हाउ वी विल टेक केयर ऑफ आवर ऑडियंस, what will be our style to present it, what will be tools we have to opt before making our presentation or before making our talk or present the oral presentation. तो ये हमें ये तमाम चीजें कौन कौन सी इसमें रिहर्सल होगी, इसमें ऑडियंस होगी, इसमें ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन है कि आपके पास होनी चाहिए. आगे मैं आपको एक और भी फॉर्मेटिंग जैसे मैंने बताई थी इसमें शायद मैंने दी भी है. अभी 30-33 स्लाइड में देख लेते हैं इसमें हुआ था. Speaking style is important in good presentation. Develop your own speaking style. Speak slowly and clearly, but loud enough. हम लोग के टीचर्स की आवाज आपने देखा बहुत कम टीचर्स होंगे जो कम लाउड करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज बिग इशू among the teachers कि घर वाले कहते थे आहिस्ता बोलो. मेरी most of the time my kids they are raising this question, अम्मा प्लीज आहिस्ता बोलो, क्योंकि we are habitual to speak loudly. मैं तो आज तक कभी माइक भी नहीं यूज करती थी. जब 300-400 बच्चा होता था तब भी जाके माइक लेना, क्योंकि वो बहुत बड़ा हॉल होता था. तो आप अब यहाँ पे मैंने स्पीड बांधी हुई है आपको बताने के लिए. और एक ट्रेन जैसे भागी जा रही है. मुझे ये क्योंकि हमेशा मैं आपको जब भी टॉक में लग रही होगी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हुई होती है कि वो मुझे होता है कि जल्दी जल्दी में आपको कम्युनिकेट कर दूं.
लेकिन हमेशा ऑलवेज इतनी भी स्लो ना रखो, यानी कि जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा इसी तरीके से प्रेजेंट करके बता देती हूँ. स्पीक स्लोली एंड क्लियरली मीन्स योर what are you are going to communicate must be clear among the audience and loud enough that any person who are sitting in the room can easily listen to you so that everyone could hear you. The speaker must remember the 3S formula: stand up, speak up, and shut up. Means stand up means how to you use the way of standing as the information I have communicated to you previously that always not stand behind the table, behind the desk. Speak up, यानी कि speak up, आपने speak slowly. तो 3S जो से ये वर्ड्स आपको ऐसे याद रखना. तो इस तरीके से जैसे अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता बताया तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए. और आपको उस वक्त तक जब आप बोल रहे होते ना तो आपका ब्रेन जो है ना उससे पहले जो आगे आपने बोलना है वो पहले से रिटेन कर लेता है, फिर वो आपको भूलती नहीं है चीज. फिर आप उसको सीक्वेंस यू कैन मेक द सीक्वेंस इजीली by speaking slowly. Once the task of the speaker is to maintain the interest of the audience, change in voice can focus attention. Means change your voice. Sometimes आप बड़ा slow बोल रहे हैं, some आप loudly थोड़ा सा कुछ चीजें. जब if you want to give attention on some particular words, the knowledge that is very important to communicate among the viewers, then you just give attention, give focus to that particular knowledge. और उसमें आपने change voice थोड़ा सा loudly, थोड़ा सा forcefully करके आपने communicate करना. Raise voice which if any important point, वही बात की है, near to discussion. When you begin a new point, use a higher pitch and volume and slowly slow down for a key points. अब ये क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आपको नॉलेज बैकग्राउंड बहुत जरूरी है कि what the topic you have choose to present the information among the audience. Knowledge you must have at length. उसकी एक एक वर्ड जो आप वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो उसका आपको नॉलेज अच्छे तरीके से होना चाहिए. Prepare the topic well and allow your friends to ask typical questions during practice sessions. And sometimes you must ask your question yourself. Sometimes मैं आपकी कोई टॉप तैयार कर रही थी, मैं कहती हूँ ओहो बच्चे ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछ लेंगे, यार मैंने ये देखा नहीं है, इसे देखते हो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा. नो डाउट लॉजिक समटाइम्स इतना एक प्रैक्टिस होती है तो नॉलेज इन योर ब्रेन समटाइम्स दे स्किप, यू आर नॉट इजीली communicate the good answer of that question. So you must focus on it. Audience will raise questions, so encourage them. Of course, you should not allow them to control the show. बात टीचर्स हैं, इवन टीचर्स हैं या इवन दी अपने स्टूडेंट्स हैं, they always afraid of भाई क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछेंगे. क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन उससे पहले आप टेक्निकली यू मस्ट बी साउंड. What give the answer of that questions? Answer questions with iceberg techniques if only without details. यानी कि ये एक डिटेल आप जस्ट बहुत सारे, मैं आमतौर पर बच्चों को जब प्रेजेंटेशन तैयार करा रही हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये मैकेनिज्म पीछे हाइड कर लो. No need to tell them the mechanism to the audience. Then they have some question in their mind, यार ये इसने बताई कैसे हो गया. We must
ask the question of that particular logic, then because you have the already answer of that question and you can give the answer of that question. Allow as many audience interests are possible by restating narrow questions to include other concerns and phrasing answer to convey wider impact. Do not fake an answer. Where possible, put the question back on the audience. Ignore question you do not wish to answer. ये तो बहुत मुश्किल है. Sometimes बड़ा क्रिटिक हो जाता है वहाँ पे. You can never be ignored the questions. You have to give the answer. Otherwise, you just ignore it. You just say sorry. You can say yes. This is a question. We have to give the answer. Find the answer of this question. Maybe in my research, I am unable to find the answer of this question. आप ये भी कह सकते हो. Using visual aids can make a presentation more interesting and effective. Visual aids मैंने अभी आपको बताया था, पहली स्लाइड में बताया. When an audience can both hear and see what you are saying, they are more likely to retain the information. This is a common practice that the teaching method or communication in the communication methodology. If you are only delivering the lecture, only 10% of the audience can retain the knowledge. If you just use some visual aids, then 25% they can retain the knowledge. If you just doing the discussion within the group and doing the brainstorming, they can retain 70% of knowledge in their brain. ये methods हैं कि किस तरीके से वो नॉलेज करते हैं. तो इसमें उसने क्या विजुअल की प्रेजेंटेशन की तरफ आ रहे हैं तो वो ज्यादा नॉलेज डेफिनेटली रिटेन कर लेते हैं. समटाइम बंदे का इंटरेस्ट जो है वो सुनने की तरफ नहीं होता, विजुअल की तरफ आ जाता है, वो वहां से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है ऑडियंस. Visual aids not only focus attention, they reinforce your words in an oral presentation. The speaker faces numerous people, their eyes on him or her. Moreover, people retain visual part of information from graphs and tables for better than listening to someone explain the results. So sometimes मैं ज़्यादा सुन नहीं रही थी विजुअल एड्स पे, वहाँ पे टेबल में क्या बच्चे ने दिया हुआ है, ग्राफ में क्या दिया हुआ है, तो उसमें समटाइम्स हम इंफॉर्मेशन खुद ब खुद ट्रेंड देख लेते हैं. Someone explain the results, conclusion, etc. This visual aids must be appropriate. The choice of visual aids may be made from overhead projector. Yes, मैं ये overhead projectors का यूज होता था. ये मैं बार-बार आपको बता रही थी. ओवरहेड प्रोजेक्टर्स पहले यूज होते थे और उसमें आप स्लाइडें भी रखते थे तो नेगेटिव से होते थे. अगर वो तो उसकी पिक्चर्स मैंने कहीं ना कहीं पढ़े भी हैं, मैंने उसे अभी भी सेव रखे थे, लेकिन पता नहीं किस जगह पे रखे हैं, वो तो मैं आपको दिखाऊंगी. स्लाइड्स होती हैं, ये बैक बोर्ड जिसे ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड कहते हैं, व्हाइट बोर्ड कहना था, चार्ट्स हैं, सैंपल्स हैं, हैंडआउट्स हैं, not many other visual aids, and you can just present your information with the help of these visual aids. Each type has its own strength and weakness. Handouts are useful